आज की स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इमोशनल एंड वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी है जो सुनने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक सुंदरी नाम की लड़की होती है। सुंदरी का इंटरव्यू जो लेने जा रही थी वो भी एक मशहूर एंकर शालिनी आहूजा थी। अब उनका इंटरव्यू शुरू हुआ ही था। शालिनी जी ने कहा, हेलो दर्शकों, आपका वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल पे और आज आप हम बात करेंगे सुंदरी, जो कि एक मिडिल क्लास की लड़की है, लेकिन आज इसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। जो सुंदरी जी, आज आप हर दिल की धड़कन है और आज आपके गीत हर किसी की जुबान पर है। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं कि जब आपके साथ उस लड़के ने इतना गलत किया, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद आप डिप्रेशन में चली गई थी और आप उसे कैसे उभरी? क्या आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? सुंदरी ने कहा, जी हाँ, अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ मैं। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब मैं 10 साल की थी तब ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा था, लेकिन तब मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। अगर मेरी बेटी के साथ सौतेले व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से किया। वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करते स्कूल छोड़ जाते थे। खाना भी वो सुबह सुबह जल्दी ही बना लेते थे। वो सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम ख़त्म करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करते थे। मुझे नहलाते थे, फिर मुझे कपड़े पहना कर मेरी चोटी करते, फिर टिफ़िन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते थे। उसके बाद मैं अपनी बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती और पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर ही रहती थी। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते और मुझे होमवर्क करवा कर खाना बनाते। खाना खाने के बाद वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे। मेरे पापा ही मेरी ज़िंदगी थी और मेरे पापा ही दुनिया थी। इस तरह मेरे अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। यही मेरे पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्च में ही निकालने लगी थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो उसके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी थी। जतिन, जिसे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया था। पापा ने मुझे कहा कि जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा, इसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपनी जॉब पर व्यस्त हो गई थी। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूजिक क्लास लगवा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट में भी चली जाया करती थी। इसी तरह मैं बस जतीन का इंतजार कर रही थी और हमारी शादी के सपने ही खोई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लड़का जिसका नाम शिवा था मेरे सामने आता है और मेरे को गुलाब का फूल देख करके मुझे बोलता है, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज़ मुझे परेशान करने लगा। रोज़ वही गुलाब लेकर आता और मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता था और मेरा इंतज़ार करता था। मैंने उसको ये बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उनसे कहा मुझे क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने हाथ छुड़वाया और उसको ज़ोर से थप्पड़ मारा। उससे कहा कि जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने बहुत गुस्सा करके उसका हाथ छुड़ाया। वो ज़ोर से थप्पड़ मारा और उसे कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा? ये सिवा तेरे थप्पड़ से डर गया है? तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा।
उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब था मेरे चेहरे पर डाल दिया, वहाँ से भाग निकला। मेरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। उस समय मुझे इतनी जलन हुई थी, मैं बता ही नहीं सकती। भगवान इतनी तकलीफ किसी को भी ना दे। उसके बाद मुझे मेरे क्लिनिक्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उसकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं मैं जानती हूँ। मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया, जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। जब मैं घर पर आई और मेरे चेहरे को शीशे में देख देख कर रोने लगी, तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेली नहीं हो। मेरा पापा तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने जतीन के साथ जो सपने देखे थे वो सब अब राख हो चुके थे। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर से एक ऐसा भावना आ जाती जैसा कोई मुझे गाली दे रहा हो। जब से शिवा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उसकी शादी नहीं करूँगी तो वो किसी से शादी नहीं होने देंगे, बस मेरे जहन में यही बातें घूमती रही, जिससे मैं डिप्रेशन में जाने लगी। हालांकि उसको सजा हो गई, लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती है। उसने जो कहा था वो सच ही तो था। अब इस हालत में तो शायद जतीन भी मुझे शादी नहीं करेगा। अभी तक तो उसको ये पता नहीं है। जब उसको पता चलेगा, वो मुझे देखेगा तो इसके बाद तो वो मुझे शादी करने से इनकार ही कर देगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद जतीन की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई थी। वो जब शहर में आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा है, इसलिए उसने मुझे गले लगा लिया है। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझसे गले मिलना तो दूर, वो यहाँ रुकता भी नहीं। उसने कहा, सुनती कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि ये इतने ही दिन मैंने वहाँ पर कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मैंने जतीन को कहा था, तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा। जतीन ने कहा, हाँ देखा, क्यों नहीं। जिस चेहरे को खुद देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो जतीन। जतीन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता। तब मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। जतीन की बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे मन को कोई बोझ उतर गया हो। दिनों बाद कुछ दिनों बाद हमारे पापा ने हमारी शादी करा दी। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते हैं। मैंने कॉलेज के समय में जतीन को कहा था कि मैं शादी की एक ही शर्त पर करूँगी, पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी, मेरी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था। जतीन को पता था कि मुझे गाना गाना बहुत ही पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक ग्रेट गिटार खरीदा और मेरे गीतों की वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हुए धीरे धीरे मेरे गाने ऐसे वायरल हुए कि उसके बाद में सब जानते हैं। सुंदरी कहती है, सालिन जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तो वो बोलती, सुंदरी जी कहती हैं, पूछिए। मैं आजकल आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो तो वो मना कर दें तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शिवा ने मेरे साथ किया। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा को जतीन के प्यार ने बचा लिया, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में ऐसा नहीं होता है। फिर सुंदरी की आंखों से पानी आ जाता है। सभी लोग जो इसका इंटरव्यू देख रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और हम बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।